नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत है। प्रोफेशनल इथिक्स ट्यूटोरियल के लेक्चर्स तहत ये मेरा 7th लेक्चर्स है। आज के लेक्चर्स में हम रिलीजन्स एंड मोरालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इथिक्स, डेफिनेशन ऑफ इथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इथिक्स, मोरालिटी वर्सेस लॉ, प्रोफेशनल इथिक्स, कंपोनेंट ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स एंड 7 सिंस बाय द महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा और भी कई टॉपिक्स हमने कवर किए थे। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो प्लीज वो वीडियोस जरूर देखेगा, जिनसे आपके प्रोफेशनल इथिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। तो आज के लेक्चर्स में हम रिलीजन्स एंड मोरालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब इट और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिनसे उनके प्रोफेशनल एथिक्स के फंडामेंटल्स क्लियर हो। द एजेंडा ऑफ द टुडेज लेक्चर इज रिव्यू ऑन हाउ आर द मोरल स्टैंडर्ड्स फॉर्मेट। ये हमने अपने अगले लेक्चर्स में देखा था, उसके बारे में हम कुछ बेसिक्स वापस क्लियर करेंगे। रिलीजन्स एंड द मोरालिटीज, यहाँ पे हम रिलीजन्स एंड मोरालिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है और क्या रिलेशंस है, ये देखने की कोशिश करेंगे। इनके लिए हम दो अलग धर्म, क्रिश्चियन और हिंदू धर्म के बारे में कुछ हम डिस्कस करेंगे। द रिव्यू ऑन हाउ आर द मोरल स्टैंडर्ड्स फॉर्मेट, यहाँ पे हमने मोरल स्टैंडर्ड्स पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में देखा था। जैसे कि बचपन में हमारे पालन पोषण के ड्यूरिंग जो चीज हमें सिखाई जाती है सही है और क्या कौन चीज से गलत है, उनमें से हम कुछ मोरल स्टैंडर्ड्स ऐसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे हेरिटेज और लीजेंसी और हमारे जो पुश्तैने हैं उसकी जो वैल्यूज है जो हमारे पे पास होती है, वो भी हम कुछ मोरल स्टैंडर्ड्स के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे एजुकेशंस में जहाँ पे हम स्कूल डेज, ग्रेजुएशंस और हमारे प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग कुछ मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, मतलब हमारे आसपास का जो ब्रिंगिंग एटमॉस्फेयर है, उनके बेस पर भी कुछ हम मोरल स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं। तो ये सारे चीज हमने उस वीडियोस में देखे थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज उन्हें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिनसे मोरल स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं और उन पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं वो आपको समझ आ जाएगा। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रिलीजन्स एंड द मोरालिटी। रिलीजन्स मतलब धर्म। हम सब अलग अलग धर्म पे बिलीव करते हैं और हमारा धर्म हमें अलग अलग चीजें हमें सिखाते हैं, जिनको हम एज ए मोरल के रूप में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो हमने मोरल स्टैंडर्ड्स में भी देखा था। और मोरालिटी, हम सबको पता है मोरालिटी मीन्स, और द सोर्स ऑफ द मोरालिटी इज आवर इंटरनल। जो हम बिलीव करते हैं वो हमारे लिए एक्चुअल में मोरल बन जाता है। नाउ धर्म की बात करें तो वी नो दैट इन द वर्ल्ड वाइडली देयर आर द सो मेनी डिफरेंट रिलीजन्स एंड ईच एंड एवरी पर्सन इज कनेक्टेड टू द रिलीजन्स। कुछ लोग होते हैं जो धर्म में मानते भी नहीं, लेकिन उनके जो मोरल्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलीजन्स एंड द मोरालिटी। अगर हम एंशिएंट इंडियन की बात करें, हम बहुत साल पहले जो भारत का कल्चर था उनकी बात करें, तो वहां पे धर्म और नैतिकता एक ही समान थी। वहां पे दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं पाया जाता था, क्योंकि धर्म में ही हमें सिखाया जाता था कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है, हमें कैसे बिहेव करना है और हमें कैसे बिहेव नहीं करना है। तो पुराने जमाने में हम ये कह सकते हैं कि रिलीजन्स और मोरालिटी में कुछ डिफरेंस नहीं था, और मोरालिटी ही धर्म से निकली हुई एक शाखा है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। सो मेनी पीपल बिलीव्स दैट मोरालिटी इमिनेट्स फ्रॉम द रिलीजन्स विच प्रोवाइड अस द ओवन सेट ऑफ मोरल इंस्ट्रक्शन। मतलब अपने अपना धर्म हमें अलग अलग मोरल इंस्ट्रक्शन देता है, हमें बिलीव्स देता है, वैल्यूज देता है,
ट्रेडिशंस मतलब परंपरागत हमें कुछ चीज देती है और हमें कुछ धर्म के प्रति प्रतिबद्धताएं भी हमें दिखाती है। मतलब कि बहुत से लोग मानते हैं कि नैतिकता धर्म से ही निकली है, जो अपने अनुयायियों मतलब कि हमें नैतिक निर्देशों, विश्वासों, मूल्यों, परंपराओं, प्रतिबद्धताओं का अपना एक सेट प्रदान करती है। Now if we take the example of the different religions, then we can be understand very clearly. For that, here we consider the two religions, Christian and the Hindu Dharma. Now let's we first talk about the Christian Dharma. In the Christian Dharma, it offers its believers a view that they are the unique creature of divine intervention and that has endowed them with the consciousness and the ability to love. मतलब क्रिश्चियंस धर्म अपने अनुयायियों को यह कहता है कि ये विचार प्रदान करता है कि वे ईश्वरीय हस्तक्षेप के अद्वितीय प्राणी, मतलब के पूरे वर्ल्ड में पूरे वो एक ईश्वर के हस्तक्षेप के जन्म हुए हैं और ईश्वर ने ही उसे प्रेम और संकालुता से साथ संपन्न किया है। मतलब ईश्वर ने उन्हें संकालुता और प्रेम करने की क्षमता के साथ संपन्न किया हुआ है। They are the finite and the bound to the earth and having been born morally fluid with the original sin, वे लिमिटेड कार्य करने के लिए ही पृथ्वी से बंधे हुए हैं और नैतिक रूप से नैतिक कार्य करने के लिए पैदा हुए हैं। वो मूल पाप के साथ जागे हुए हैं और गलत काम करने के लिए प्रवण है, लेकिन अगर वो गलत काम करते हैं तो उनका प्रायश्चित करने से ही वो प्रकृति के नियम से पर हो जाते हैं और उनकी आत्मा अमर हो जाती है। मीन्स दे आर द फाइनाइट एंड द बाउंड टू द अर्थ एंड हैविंग बीन बोर्न मोरली फ्लूइड विद द ओरिजिनल sin, they are prone to the wrongdoing but by atoning for their sins, मतलब कि पश्चाताप करने से, गलत काम का पश्चाताप करने से ही उनकी आत्मा अमर हो जाती है। The purpose of the born is to love or to serve the one's creator, मतलब उनका जन्म ही एक उद्देश्य से हुआ है। ये उद्देश्य और क्या है कि उनका जन्म निर्माता की और उनकी सेवा करना और उनकी तरफ उनका प्यार करना है। ईसाई के लिए ऐसा करने के लिए एक दृष्टांत दिया गया है जो कि वो मतलब जीसस का है। अगर हम देखे जाए तो जीसस ने क्या किया था, तो उनकी पूरा जीवन अपने अनुयायी और उन लोगों के लिए समर्पित था जो लोग पीड़ा, भूखे, और उनके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मतलब क्रिश्चियन धर्म में यह बताया गया है कि धर्म में ऐसा करने के लिए यीशु मसीह का जीवन और उनका अनुकरण करने के लिए बताया गया है, जो यीशु प्रेम और बलिदान के एक अवतार थे। यीशु ये कहते थे कि जिन लोगों को आप प्यार करते हो उनके लिए अपने जीवन को पूर्णतः समर्पित करने चाहिए और उसके लिए बड़ा प्यार, उसके लिए उससे प्यार करना और उसके साथ पवित्र रिश्ता रखना, इससे बड़ी और कोई चीज हो ही नहीं सकती। यीशु ने अपने जीवन में प्रेम की एक अभिव्यक्ति व्यक्त की थी जो मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए थी। मतलब यीशु ने अपने जीवन में एक प्रेम की अलग ही परिभाषा बताई थी। वो मानव जात के कल्याण के लिए अपने अनुयायी के लिए ही क्रूस पे मर गए थे। लोगों के प्रति उनके प्यार की अभिव्यक्ति तब दिखाई देती है जब वो संकट में भी अजनबियों की मदद करते थे और निस्वार्थ वो अपने अनुयायियों के लिए प्रति प्रेम दिखाया करते थे। यीशु ने ही गहरी सामाजिक अंतरात्मा विकसित की थी और आंतरिक रूप से ही उसे सार्थक भी बनाए थे। साथ ही मनुष्यों की सेवा करना ईसाई पुण्य का एक अटूट हिस्सा है। मीन्स to give the services to the fellow human being is an inalienable part of the Christian virtue। मतलब कि साथी मनुष्यों की सेवा करना ही ईसाई में पुण्य का एक अटूट हिस्सा है। यीशु ने अपने अनुयायियों के लिए क्या ऐसी कल्पना नहीं की थी, जो कुछ भी मेरे लिए करते हो और मेरे भाई के लिए करते हो, तुम क्या वो गंभीर और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए नहीं करते। मतलब
यीशु ने ऐसा बताया जाता है, आप जो मेरे लिए या मेरे अनुयायी के लिए कर सकते हो वही चीज क्या आप गंभीर और लाइलाज लोगों के लिए नहीं कर सकते हो। यही विचारसरणी यीशु ने अपने लोगों को दी थी। अपने साथियों के प्रति प्रेम की यह प्रतिबद्धता न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए भी ईसाई समझदारी को बढ़ावा देती है। जैसे कि यीशु ने बताया था, ना कि सिर्फ और सिर्फ आपके साथी बल्कि आप पूरे समाज के लिए है प्रेम की प्रतिबद्धता आपकी होनी चाहिए। वही ईसाई की एक समझदारी को बढ़ावा देता है। जैसे कि अगर हम बात करें मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा ने अपने जीवन में प्रेम की इस मूल ईसाई गुण को समर्पित किया था। मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन भूखे और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए समर्पित किया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही लोगों की सार सेवा की थी और उनसे ही उसको अभिव्यक्ति मिलती थी और उनके लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। So we can say that in the Christian most of the moral standards is based on the Jesus life. Now let's we take the another one examples. हमने देखा कि यीशु धर्म में अधिकांश नैतिक सिद्धांतों यीशु की शिक्षा और जीवन से प्रेरित है, जबकि वो हिंदू धर्म में उनसे एकदम अलग है। भारत में नैतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण अलग अलग धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है और उनकी नैतिक वैल्यू भी अपने धर्मों के लिए अलग अलग है। मैं किसी भी स्वीकार्य स्रोत को प्रदान नहीं करता, मतलब कि हिंदू में किसी भी एक स्रोत को नैतिक मूल्यों के स्वीकार के लिए हम बता नहीं सकते। हिंदू में नैतिक मूल्यों अलग अलग स्रोत जैसे कि रामायण, महाभारत, भगवद गीता, पंचतंत्र, उपनिषद और कहीं जातक कथाओं में से लिया हुआ है। बट इन सभी में एक कॉमन सी बात है। क्या कॉमन सी बात है? तो सामान्यतः हर धार्मिक क्षेत्रों में एक जैसी धार्मिक परंपरा में कॉमन सी बात यह है कि सोल एंड द फ्रीडम, मतलब आत्मा और मुक्ति, और वी कैन से दैट आत्मा और कर्म। मतलब सामान्यतः हर धार्मिक क्षेत्रों में एक कॉमन सी बात है जिसमें हम स्पष्ट रूप में कहें तो ये कहा जा सकता है कि आत्मा की शुद्धि और आत्मा की मुक्ति का सिद्धांत देखा जा सकता है भारत के हर धर्मों में। लगभग सभी हिंदू धार्मिक परंपरा इस विश्वास के साथ जुड़ी है कि और वो सहमत है कि इंसान का अच्छा कार्य सभी शक्तियों को पीछे छोड़ सकता है और जो उन्हें भविष्य में या तो अगले जन्म में, वैसे ज्यादातर हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की बात बताई जाती है। पुनर्जन्म की बात मतलब अगर आप इस जन्म में अच्छा कार्य करोगे तो आपका जो पुनर्जन्म होगा उसमें आपको उसका फल अच्छा मिलेगा, आपके अगले जन्म में आपको खुशी मिलेगी। इसीलिए हिंदू धर्म में हिंदू धर्म इस विश्वास के साथ जुड़ा है कि इंसान का अच्छा कार्य सभी शक्तियों को पीछे छोड़ के, सभी शक्तियों को मतलब वो शक्तियां जो शक्ति उन्हें अगले कार्य में, अगले जन्म में खुशी या दुख प्राप्त करवा सकती है, उन शक्तियों को पीछे छोड़ सकती है और उन्हें भविष्य में या अगले जन्म में खुशी प्राप्त करने में सामर्थ्य बनाती है। और अगर इंसान का कार्य या आचरण अनैतिक है तो वो उसे भविष्य में दुख और पुनर्जन्म में दुख प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य बनाता है। हिंदू धर्म में मनुष्य का कार्य या कर्म का फल ऐसा होता है कि जिसका आनंद वर्तमान जीवन में नहीं लिया जा सकता, जबकि उसका आनंद पुनर्जन्म में मतलब अगले जन्म में लिया जा सकता है। When the fruits of action are such that they cannot be enjoyed in the present life, मतलब जैसे मैंने बताया कि हिंदू में यह माना जाता है कि उनका जो कार्य है, उनका फल और उनका आनंद वो अपनी जो वर्तमान लाइफ है, वर्तमान जिंदगी है, उसमें उसको नहीं मिलता। उसका कार्य का फल उसे जो वो इस जन्म में जो कार्य करता है उस कार्य के बेस पे उसको आनंद या दुख नेक्स्ट पुनर्जन्म में प्राप्त होती है।
हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कुछ कार्य और कुछ कर्म से इंसान को कुछ शक्तियों को अनदेखी करके आमतौर पर कुछ समय से पहले ही आनंद प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हो जिनको आप शॉर्ट टर्म में तो खुशी मिल जाएगी, ठीक है, मतलब जो शक्तियां आपको उस कार्य के लिए पुनर्जन्म में कुछ पनिशमेंट देगी, ठीक है, लेकिन उस कार्य से आपको फिलहाल जो वर्तमान जिंदगी है उसमें थोड़ा सा आनंद तो मिल जाएगा, लेकिन उसका फल आपको बाद में तो भुगतना ही है, ठीक है। लेकिन जब बाद में उसका फल जब आपको मिलेगा तो अधिक पीड़ा या अगले जन्म में अधिक सजा के रूप में उसका फल मिलता है। जैसे कि हम ज्यादातर कहते हैं, हमारे एक राइट्स है कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो नेक्स्ट जन्म में आप इंसान का जन्म नहीं मिलेगा और आपको और कोई प्राणी का जन्म मिलेगा, और वैसा प्राणी जिनकी जिंदगी हम मानते हैं कि बहुत बुरी है, ठीक है। तो हिंदू धर्म में ज्यादातर एक्शन बेस पे मोरल्स हम कह सकते हैं, जबकि क्रिश्चियन धर्म में लव बेस पे मोरल्स थे। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अगले जन्म की प्रकृति उस सुखद या दर्दनाक अनुभवी कार्यों से निर्धारित होती है जो उन्होंने इस जन्म में कार्यों द्वारा उस व्यक्ति के लिए तैयार किए गए हैं। Only the extreme fruits of those good or bad action can be reaped in the person's present life। मतलब यही बताया गया है कि आपका अच्छा फल आपको तभी मिलेगा जब आप अच्छी या बुरी उन दोनों में से कौन से आप एक्शंस लेते हो या कौन सा कार्य करते हो, उनके बेस पे आपको नेक्स्ट लाइफ में आपका फल प्राप्त होगा। हमारे भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति के लिए किसी भी काम को करने के लिए एक या मल्टीपल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसके कार्य का फल का कोई ऑप्शंस नहीं है, उनका परिणाम निर्धारित हो जाता है। भगवत गीता में ये रेखांकित भी किया गया है कि एक व्यक्ति अगर कोई कार्य करे तो उस कार्य को वो सही या गलत दोनों तरीके से कार्य कर सकता है, लेकिन जब वो कार्य करता है उसी टाइम पे उस कार्य का फल जो उसको पुनर्जन्म में मिलने वाला है वो रेखांकित हो जाता है, और उसी बेस पे उसको नेक्स्ट लाइफ में सुख या दुख मिलता है। मतलब भगवत गीता का कहना यह है कि इंसान के हाथ में कार्य किस तरह करना है वो है, ना कि उसका फल उसके हाथ में है, ठीक है। इसीलिए हिंदू धर्म में लोगों को परिणामों पे ध्यान न देखते हुए कर्म पे ध्यान देने की सलाह दी गई है। So therefore people should concentrate on their actions without worrying about the result they will bring। मतलब हिंदू धर्म में इंसान को कार्य करने के तरीकों पे केंद्रित नहीं होना है, उसको सिर्फ और सिर्फ उसका फल क्या मिलेगा उस पे अपना कंसंट्रेशन करना है। सभी हिंदू धार्मिक सोच नैतिक आचरण के सामान्य सिद्धांतों की ओर ले जाती है, जिनका पालन व्यक्ति के जीवन के उद्धार के लिए होता है। व्यक्ति को अपनी सभी भावनाओं पे कंट्रोल करना और अपने आत्मा की शुद्धि की बात बताई गई है, जैसे कि द्वेष, इच्छा, क्रोध और कटाक्ष वाणी। मतलब हमें ये भी बताया गया है हमारे हिंदू धर्म में कि हमें अपनी सभी भावनाओं को पे कंट्रोल करना है, और आत्मा की शुद्धि के लिए हमें अपना द्वेष, इच्छा और क्रोध और कटाक्ष वाणी पे हमें कंसंट्रेशन करना है, उस पे हमें हमारा कंट्रोल करना चाहिए। इसीलिए शायद हिंदू धर्म में योग जैसी बात भी बताई गई, जिनसे हम इन सभी चीजों पे कंट्रोल कर सके। The Hindu saint Thiruvallam throughout his Mangam Opus Thirukkular has provided ethical prescription for the overall well-being of the people। मतलब हिंदू संत है थिरुवल्लम, उसने अपने ग्रंथ थिरुक्कुरलम में लोगों के समग्र कल्याण के अलग अलग नुस्खे भी बताए गए हैं। वैसे हम और भी धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में हमें पता है बौद्ध धर्म, अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो इन द बौद्ध धर्म वी नो दैट
they mostly focus on the योग, मतलब आत्मा की शुद्धि के लिए। और हमें इन सभी द्वेष, इच्छा, क्रोध, कटाक्ष वाणी, इस सभी पे कंट्रोल करने के लिए बौद्ध धर्म में ज्यादातर बुद्ध भगवान ने योग और ध्यान पे केंद्रित करने के लिए अपने अनुयायियों को बताया गया था। और अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में है क्या बताया गया है कि उसे अहिंसा नहीं करनी चाहिए, उसको लोगों का भला करना चाहिए। तो ये सारी चीज हिंदू के अलग अलग धर्म में देखी जाती है, लेकिन सभी धर्मों में एक कॉमन सी बात आपको मिल जाएगी कि उस धर्म फाइनली हमें आत्मा की शुद्धि और कर्म पे फोकस करने की बात करता है। जैसे कि हम एक और धर्म ले साईं बाबा का एग्जाम्पल, तो साईं बाबा में मानव कल्याण की बात कर रखी है। मानव कल्याण से क्या होता है, आपको एक अलग सी खुशी मिलती है, आपको आत्मा में एक अलग सी हैप्पीनेस मिलती है, उस वजह से आपका आत्मा अमर बन जाता है। अगर हम स्वामीनारायण धर्म की बात करें तो स्वामीनारायण धर्म में इंसान के भले करने की बात बताई गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में मोरल्स के लिए अलग अलग स्रोत है और सभी अपने अपने धर्म में अपने अनुयायियों को एक मोरल्स आचरण करने के लिए सलाह देते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में न केवल पूजा की और औपचारिकता प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक कार्यों के लिए संस्थानों को भी प्रेरित करता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, साईं बाबा की बात करें, स्वामीनारायण धर्म की बात करें, तो इन सभी धर्मों में आपको ज्यादातर देखा गया है दे हैव चेंज टू डू द सोशल वर्क। वो ज्यादातर सोशल वर्क के लिए काम करते हैं। जैसे कि अगर कोई देश पे आपत्ति आ जाती है तो ये सारे धर्म के जो अनुयायी हो वो लोगों की मदद करने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। अगर हम एक प्रसिद्ध फिलोसॉफी की बात करें, विलियम एसो, तो उसने एक प्रसिद्ध धार्मिक जनादेश का उदाहरण किया है जो दुनिया के लगभग सभी प्रमुख रिलीजन्स में पाया जाता है। दूसरों के साथ हमेशा वैसा ही करना चाहिए जैसा तुम अपने आप के साथ करोगे, जिससे गोल्डन रूल भी कहा जाता है। अगर हम दोनों धर्म की बात करें, क्रिश्चियंस और जीसस की एंड हिंदू धर्म की, तो दोनों में अलग अलग से मोरल स्टैंडर्ड्स हमने देखे। जीसस में हमने देखा कि वहां पे यीशु मसीहा की लाइफ का अनुकरण करने के लिए बताया जाता है अपने अनुयायियों को, जो कि प्रेम और अपने अनुयायियों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए अभिव्यक्त थे। जबकि इन द हिंदू धर्म डिपेंड्स ऑन द रिलेशंस, they told to the believers to do the something। मतलब हिंदू में अलग अलग धर्म में अपने अनुयायियों को अलग अलग चीजें करने के लिए बताए जाते हैं, जिनसे उनका फाइनली गोल तो यही हो जाता है कि उनके आत्मा या उनका जो एक्शंस है उसके बेस पे उसको फल मिलेगा। So now we are able to understand the religions and the morals, or the relationship between the religions and the morals. If you have any doubt, then please comment, so I will be the reply. So अभी तक हमने मोरालिटी और रिलीजन्स के बारे में डिस्कस किया। इसमें भी खास करके हमने दो अलग अलग रिलीजन्स में, जैसे कि क्रिश्चियंस और हिंदू में, अपने अनुयायियों को क्या फॉलो करने के लिए बताता है, ये चीज़ हमने देखी। लेकिन वैसे हम अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में भी आपको दो तरह के लोग पाए जाएंगे। एक तो लोग वो होते हैं जो मानते हैं फॉर द मोरल यू हैव टू बी रिलीजियस, एंड एक तो ऐसे लोग होते हैं जो वो ये मानते हैं कि मोरल होने के लिए, मतलब नैतिक होने के लिए आपको धार्मिक होना जरूरी नहीं है। मीन्स फॉर द मोरल यू शुड नॉट बी अ रिलीजियस। मतलब हमारे आसपास के समाज में हमें दो टाइप के अलग अलग इंसान मिल जाते हैं,
जिनमें से एक इंसान की थिंकिंग यही होती है कि फॉर द नैतिक के लिए धार्मिक होना जरूरी है, और एक आपको ऐसा समूह भी मिल जाएगा जो ये कहता है कि नैतिक होने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट, फॉर मोरल यू हैव टू बी रिलीजियस, मतलब कि नैतिक होने के लिए आपको धार्मिक होना चाहिए। अगर हम देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पहले ही भी बात की कि मॉरल और रिलीजन्स के बीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि नैतिकता का उत्पत्ति और नैतिकता धर्म से ही निकली हुई एक चीज़ है। तो वहाँ के जो अनुयायी हैं वो आपको बताते हैं, समाज को बताते हैं कि आपको नैतिकता के लिए ये चीज़ करनी होती है। जैसे इसके लिए हमने अलग अलग रिलीजन्स के बारे में भी डिस्कस की। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी मिलता है जो ये कहता है कि नैतिक और मोरल के लिए आप कोई धर्म के साथ जुड़े हुए हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि हम बात करें, दो इंसान झगड़ रहे हैं, ठीक है। अब झगड़ा करना जाहिर सी बात है वो अनैतिक चीज़ है, लेकिन अब इसके लिए कोई धार्मिक होना या ना होना की जरूरत भी तो नहीं है, ये भी क्लियर बात है। तो दोनों समूह अपने अपने जगह पे सही है, दोनों समूह अपनी बात जो बोल रहे हैं वो सही है। लेट्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल। फर्स्ट हम एग्जाम्पल्स लेते हैं फॉर द मोरल। यू हैव टू बी रिलीजियस। यहाँ पे हम नैतिकता के लिए धार्मिक होने की बात करते हैं। जैसे हमें सिखाया जाता है, जैसे हम मानते हैं हमारे अनुयायी, चलो एक धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म में अपने अनुयायियों, अपने फॉलोअर्स को ये कहा जाता है कि आपको नीडेड पर्सन को हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे धार्मिक जो चीज़ है, जो उसके अनुयायी है, उसके जो मेन संत है, वो बताते हैं कि आपको ज़रूरतमंद पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। तो वो धार्मिक भी है और नैतिक भी है, दोनों से जुड़ी हुई चीज़ है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप धार्मिक ना हो फिर भी आप नीडेड पर्सन को हेल्प करते हो, तो वहाँ पे आप भी सही हो। तो हम ये कह सकते हैं कि नैतिकता के लिए धार्मिक होना भी ज़रूरी है और नैतिकता के लिए धार्मिक नहीं हो तो भी चलता है। अगर हम सब धर्म के अलग अलग जो ग्रंथ है वो बताते, उसके बारे में डिस्कस करें, तो एक धर्म ऐसा भी कहता है कि मूर्ति पूजा करनी अनैतिकता है, ठीक है। तो एक धर्म ऐसा भी कहता है कि आपको मूर्ति पूजा करनी चाहिए। तो वहाँ दोनों धर्म, दोनों रिलीजन्स में अपनी अपनी नैतिकता और अनैतिकता बताई गई है। लेकिन थर्ड पर्सन ये भी मान सकता है कि पूजा करने के लिए सही है, पूजा करने के लिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए, और एक ऐसा भी वर्ग आपको मिलता है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और वो किसी धर्म से भी नहीं जुड़ा होता है। तो हम ये कह सकते हैं, तो अगर हम नैतिकता और धर्म के बीच के अंतर और रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कभी ना ख़त्म हो। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या नैतिकता धर्म के साथ जुड़ी हुई है और क्या नैतिकता धर्म के साथ जुड़ी नहीं हुई। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। If you have still any doubt related to the religions and the morality, then please comment, so I will be the reply on the comment. Thank you.